बहू सास की जादुई रसोई। एक दूर गांव में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। इस घर की रसोई हमेशा जिंदा दिल रहती थी। कहीं देगची की छन छन, कहीं तवा का स्स, और बीच बीच में अम्मा जी की उफ ये बच्चों वाली आवाज। घर की बड़ी अम्मा जी मशहूर थीं अपने गुस्से और तेज जुबान के लिए, और नई बहू रानी मशहूर थीं अपनी नरम तबीयत और मीठी मुस्कुराहट के लिए। एक सुबह अम्मा जी रसोई में गईं और देखा कि आटा बिखरा हुआ, मसाले उल्टे पड़े और चूल्हा थोड़ा ठंडा। अम्मा जी ने जोर से कहा, "ये कैसा काम है? अरे कोई इस रसोई को संभाले भी।" दूर खड़ी रानी ने आवाज सुनी। वो धीरे धीरे कदम रखती हुई रसोई में आई और प्यार से बोली, "अम्मा जी, आज रसोई मैं संभालती हूँ, आप बस बैठकर चाय पिएं।" अम्मा जी ने हंसती हुई नखरे से कहा, "ठीक है, देखते हैं तुम क्या कमाल करती हो।" रानी ने दुपट्टा बांधकर काम शुरू किया। पहले उसने सारा आटा झाड़ा, फिर मसाले सही डब्बों में रखे, बर्तनों को चमका दिया जैसे नया सोना। रसोई एकदम चमक उठी। फिर रानी ने चूल्हा जलाया। गांव वाली खुशबू फैलती गई। पहले मखनी परांठा, फिर हरे धनिये की चटनी और साथ में अदरक इलायची वाली गरम चाय। पूरे घर में मीठा सा सुकून आ गया। अम्मा जी ने पहली निवाला लिया, आंखें खुल गईं। "अरे रानी, तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है।" रानी मुस्कुराकर बोली, "अम्मा जी, घर तभी अच्छा लगता है जब सास और बहू दोनों मिलकर प्यार से रहें।" अम्मा जी ने रानी का हाथ पकड़कर कहा, "आज से ये रसोई हम दोनों की, तुम मेरी बेटी जैसी हो।" रसोई में चूल्हे की जलती रोशनी के साथ सास बहू की दोस्ती भी चमक उठी। गांव वाले कहने लगे, जिस घर की रसोई खुश हो, उस घर का दिल भी खुश होता है। और यूं अम्मा जी और रानी की रसोई गांव की सबसे जादुई रसोई बन गई।